Hello, dear students. Good morning. As you know, our three chapters are completed. Chapter 1, real numbers. Chapter 2, and polynomial. And chapter 3, linear equation in two variables. So repair of linear equations. Three chapters are completed. Now we are starting chapter 4, quadratic equation. It is so easy chapter. घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. यानी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेंगी वो सभी इसी फॉर्म की होंगी. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. मतलब देखिए जरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें ए बी सी क्या है. हियर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड बट a इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब a जीरो नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी जीरो हो सकता है. a जीरो क्यों नहीं हो सकता है? अगर a जीरो हुआ तो जीरो की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करिए तो ये पूरे टर्म जीरो हो जाएगी. बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी. तो बी एक्स प्लस सी क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है. यानी फिर डिग्री बचेगी एक्स की पावर वन बचेगी तो डिग्री वन होगी तो वो लीनियर बन जाएगी. क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी खो जाएगी. तो क्वाड्रेटिक अपनी प्रॉपर्टी खो देगा अगर a इज इक्वल टू जीरो हुआ तो. इसलिए उसने मना किया है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो. तब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब देखिए एग्जांपल देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक होती कैसी है. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू जीरो. चेक करिए इसे और इसे कंपेयर कीजिए, दोनों बिल्कुल एक जैसी है या नहीं. ये एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर. इसकी मल्टीप्लाई में a है तो यहाँ पर 2 है तो a इक्वल टू 2 हुआ. ये बी एक्स वाली टर्म है तो ये 5x वाली यानी x वाली टर्म. और ये कांस्टेंट टर्म है और ये भी कांस्टेंट टर्म है. इज दैट क्लियर? तो सारी जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी सभी इसी फॉर्म की होंगी. बीच में प्लस या माइनस हो सकता है तो उसे हम एडजस्ट कर लेंगे नंबर के साथ. ओके तो इसी में एक्सरसाइज 4 इसका इंट्रोडक्शन इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं. तो एक्सरसाइज 4.1 अपनी एनसीईआरटी को खोल के अपने सामने रखिए. जब तक एनसीईआरटी आपके पास नहीं होगी आपको समझ में नहीं आएगा. क्वेश्चन साथ साथ रीड करते रहिए. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है. चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे 8 पार्ट्स हैं जिसमें से वो पूछ रहा है इनमें से कौन से पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है. जिसकी डिग्री 2 होती है और जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होती है. जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक और जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक इक्वेशन होती है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि x की पावर 2 है, x की पावर 1 है. तो सबसे एक्स की मैक्सिमम पावर क्या होगी यहाँ पर 2. तो जिसकी डिग्री 2 जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी वही उसे हम डिग्री बोलते हैं. जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं. और डिग्री ही डिसाइड करती है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है. तो यहाँ पर देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट लिया है. तो ये आपको इक्वेशन लिखी हुई मिली है और पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं. सबसे पहले हमने देखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. तो ओपन कर दीजिए होल स्क्वायर, एक्सपेंड कर दीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x a माइनस बी का होल स्क्वायर है. भाई आप सबको पता होना चाहिए 10th क्लास में, आप 9th में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है. ठीक है. तो यहाँ पर आपने देखा कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लेफ्ट और राइट में सेम साइन के हैं, प्लस एंड प्लस. तो दोनों को कैंसिल कर दीजिए, हटा दीजिए. सारे x और नॉन x वाले एक तरफ ले आए क्योंकि इक्वेशन फॉर्म में हमें लिखना है. आप जरूरी नहीं कि एक तरफ ही लाएं, नॉन x वालों को दूसरी तरफ भी रख सकते हैं. तो मैं सबको इधर ले आया. 4x इधर आया है तो पॉजिटिव हो गया. 1 पहले से यहाँ पर था, प्लस 4 इधर आके माइनस हो गया. तो 3x प्लस 4x 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 1. मैक्सिमम पावर 1 है तो मतलब डिग्री भी 1 है तो मतलब ये लीनियर है. तो हमने लिख दिया इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. ओके इसके ऑल पार्ट्स आप आराम से कर सकते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, एक नंबर का ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा इसकी वेटेज है. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए. 2 के फर्स्ट पार्ट में लिखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है. भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट आते ही और एरिया की बात आते ही हमें समझ में आ गया कि L इंटू बी लगने वाला है. यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है. आगे पढ़ लेते हैं. उसने लेंथ और ब्रेथ के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है. कह रहा है कि द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है. तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसने लाइन में, बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है. देखिए लेंथ का रिलेशन ब्रेथ के साथ दिया है, यानी जितनी ब्रेथ है उसका दुगना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो लेंथ मिलेगी. तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ना तो हमें लेंथ पता और ना ही ब्रेथ पता.
तो हमें ब्रेथ एज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेथ पता होगी तो लेंथ पता चल जाएगी। ओके, तो देखिए हमने कहा लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो लेंथ कितनी होगी, उसने कहा था ब्रेथ के ट्वाइस का +1 करना है, तो ब्रेथ का दुगना किया और +1 किया तो लेंथ आ। ओके, उसके बाद उसने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया 528 मीटर स्क्वायर, हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L × B इज इक्वल टू दिस, L और B की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x की मल्टीप्लाई अंदर दीजिए, दोनों टर्म के साथ होगी, 2x के साथ x की होगी तो 2x² प्लस x की 1 के साथ होगी तो x, और ये माइनस कहाँ से है, ये उस नंबर को उठा के धर लिया है, -528 = 0। चेक कर सकते हैं आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसे यहाँ पर देखिए और इसे यहाँ पर देखिए, है या नहीं भाई, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इट डजेंट मैटर। ओके, तो अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 टर्म्स हैं, तो मतलब इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइज कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप पहले भी सीख चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको पहले भी कर चुके हैं, 9th में भी किया है। जो कांस्टेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करते हैं, तो जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1056 आएगा, 1056, तो 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 ला दे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ना, मिडिल टर्म कौन है, 1x है, तो x को नहीं, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होता है उसे स्प्लिट करना होता है, x की मल्टीप्लाई 1, तो 1056 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 1 ला दे। तो हमने उसके, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर करेंगे तो पेयर बना सकते हैं, पेयर बन के क्या बनेगा, 33 - 32, 33 में 32 गया तो 1 ही तो बचेगा, हो गया, 1 को 1 लिखें या 33 - 32 लिखें, ठीक। आप इन दोनों की मल्टीपल अप्लाई करके देखेंगे तो भी 1056 ही आएगा। स्प्लिट हो चुका है, 2x² एज इट इज प्लस, इधर से प्लस की मल्टीप्लाई दीजिए, इधर से x की मल्टीप्लाई दीजिए, तो प्लस के 33x, माइनस के 32x और -528। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कॉमन लीजिए और लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लीजिए। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या है, 2 और 33 में कुछ कॉमन है नहीं है, x² और x में x कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, जो बाहर कॉमन आता है उससे दोनों टर्म को डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाली को डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा प्लस 33, बीच में कौन है, माइनस, माइनस बाहर आया है तो अलर्ट हो जाइए, यानी जो ब्रैकेट आने वाला है उसमें साइन चेंज होने वाला है, तो माइनस कॉमन है, यहाँ पर देखा 32 और 528 में 32 और इसमें कॉमन कौन है, 16, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा पूरा, 16 से जब डिवाइड किया तो ये हमारे सामने है, यहाँ पे माइनस था तो प्लस बन गया, क्योंकि माइनस कॉमन है। अब देखिए 4 टर्म्स थी, 4 में से 2 टर्म्स बची, 1 और 2, इन 2 टर्म्स में भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वो है 2x + 33, बाहर लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x - 16। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 फैक्टर आए हैं, 2 फैक्टर्स की प्रोडक्ट कितनी है, 0, तो दोनों फैक्टर में से कोई एक तो 0 रहा होगा, भाई 2 नंबर की प्रोडक्ट अगर हम करने लगे तो 0 आता है, मान लीजिए, तो दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा, नहीं रहा होगा, या फिर 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता है, या 2 और 6 की मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाता है, नहीं, 2 और 0 की मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, यानी 2 नंबर में से जब भी कोई एक नंबर 0 होगा तभी उनकी प्रोडक्ट 0 होगी, वरना नहीं होगी। तो इन दोनों में से कोई एक 0 रहा होगा, हमें नहीं पता कौन 0 है, तो आइदर और चलेगा, या तो ये 0 और या फिर ये 0, तो ये आइदर और है, दोनों को 0 के इक्वल रखा हमने, लाइन ड्रॉ कर दी बीच में, यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, x की वैल्यू नेगेटिव, भाई x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अब ये एक्सेप्टेबल है या नेग्लिजिबल है, तो क्योंकि x यहाँ पर ब्रेथ है और ब्रेथ और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखा x की वैल्यू 16, तो ये पॉजिटिव है, तो मतलब चलेगा। फाइनल आंसर दीजिए, ये x हमारा फाइनल नहीं है अभी, तो देखिए x की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दीजिए, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 2x + 1 थी, x की जगह 16 रखिए, 33 मीटर रखिए, ब्रेथ x इज इक्वल टू 16 मीटर है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, थैंक यू।